Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Abdul Qayyum from FEI Navgam. Welcome to all of you in the online classes of FEI. Dear students, in previous lecture we have discussed about functional groups, that means aldehydes, ketones, alcohols, carboxylic acids. And today we will discuss about chemical properties of carbon compounds. Carbon compounds, also known as organic compounds or hydrocarbons. Dear students, it will be the lecture number 14 of this chapter, carbon and its compounds. आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं तो इनकी जो इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। The important chemical properties of carbon compounds are as: number 1 is combustion, number 2 is substitution reaction, number 3 is addition reaction. आज हम कुछ important chemical reactions, chemical properties of carbon compounds की डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉम्बस्टन। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्बस्टन क्या होता है? आपने कॉम्बस्टन का नाम सुना होगा कि कोई सब्सटेंस बर्न होना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को कॉम्बस्टन कहते हैं। So combustion may be defined as a process of burning of a substance in air to give carbon dioxide, water vapor, heat and light. जब कोई सबस्टेंस बर्न होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं एयर, इसका मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पे हीट इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होता है और वाटर वेपर्स भी थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होते हैं और हीट के साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो अब कॉम्बस्टन की डेफिनेशन बन गई कि इट मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए सबस्टेंस और हाइड्रोकार्बन in air to give carbon dioxide, water vapor, heat and light. तो इसको combustion कहते हैं। अब हम कोई हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल हम एल्केन का कोई कंपाउंड लेंगे, कोई मेंबर लेंगे एल्केन्स का, उसको हम कंबस्टन करेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है। Most of the hydrocarbons burn in air and produce a large amount of heat. Most of the hydrocarbons ये burn होते हैं in air and large amount of heat produce होती है। For example, alkanes burn in air to produce a lot of heat. That is why they are considered as excellent fuels. जो alkanes हैं तो जब उनको कंबस्टन की जाती है, जब वो बर्न होते हैं, तो वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होती है वो डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं या इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे हम वो हीट यूज करते हैं। तो दैट इज वाई
एल्केन्स आर नोन एज एक्सीलेंट फ्यूअल्स, जो एल्केन्स होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं एक्सीलेंट फ्यूअल्स, गुड फ्यूअल्स, ठीक। क्योंकि वाई एल्केन्स आर कंसिडर्ड एज फ्यूअल्स, बिकॉज on burning they produce a large amount of heat which is used for different purposes. तो इसीलिए अगर आपको पूछा जाए why alkanes are considered as excellent fuels, your answer should be that on burning or on combustion they produce large amount of heat. For example, यहाँ हम मीथेन की बात करेंगे, इसको हम combustion करेंगे. Let us take methane, CH4 इसकी फार्मूला है, प्लस O2 ऑक्सीजन की मौजूदगी में. तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्लस 2 टाइम्स H2O प्लस हीट प्लस लाइट. तो ये हीट जो है ये बहुत अमाउंट में यहाँ पे प्रोड्यूस होती है जब मीथेन को कंबस्शन की जाती है. तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब मीथेन को कंबस्शन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है. तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे बर्न इन एयर विद ब्लू फ्लैम, दैट मीन्स नॉन सूटी फ्लैम. तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, पर्टिकुलरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये जो बर्न होते हैं तो ये ब्लू फ्लैम यानी ब्लू फ्लैम प्रोड्यूस होती है वहां पे. तो इसको हम नॉन सूटी फ्लैम भी कहते हैं. नॉन सूटी फ्लैम का मतलब है कि वहां ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी धुआं वहां पे प्रोड्यूस नहीं होता है. फॉर एग्जांपल ये जो एलपीजी गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें ब्यूटेन मेनली होता है और प्रोपेन भी होता है. तो जब वो बर्न होता है तो ब्यूटेन या प्रोपेन जो एलपीजी का जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां जब हम उस गैस स्टोव पे ये बर्तन रखते हैं, उसका जो बॉटम होता है वो ब्लैक नहीं होता है ना, उसको धुआं नहीं होता है. एज कम्पेयर अगर हम हम लकड़ी जलाएं तो उस पे हम अगर वो बर्तन रखेंगे तो जो बॉटम साइड होता है उस बर्तन का वो ब्लैक नहीं होता है, वो काला होता है वहां पे. तो यहाँ पे जब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल एलपीजी जो होता है, तो वो गैस स्टोव में जब वो जलता है, बर्न होता है, तो वहां पे धुआं प्रोड्यूस नहीं होता है. ये जो बर्तन होता है उसका जो बॉटम वो तो ब्लैक नहीं होता है, वो तो काला वहां पे नहीं होता है, क्योंकि ये जो एल्केन्स होते हैं दे बर्न विद ब्लू फ्लैम, जिसको हम नॉन सूटी फ्लैम भी कहते हैं. दैट मीन्स वहां पे ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है. तो इसीलिए उस बर्तन का जो बॉटम होता है वो तो ब्लैक नहीं होता है. तो ये आपको याद रखना है कि सूटी फ्लैम के नॉन सूटी फ्लैम का मतलब क्या है कि विदाउट प्रोड्यूसिंग ब्लैक स्मोक, तो वहां पे वो धुआं जैसा प्रोड्यूस नहीं होता. ये आपको याद रखना है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एलपीजी की मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दूंगा. ये जो एलपीजी होता है इसके बारे में और एक दो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ. जो एलपीजी होता है, एलपीजी दैट मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. यू कैन आल्सो नोट दिस पॉइंट दैट एलपीजी इज बेसिकली प्रोपेन एंड ब्यूटेन. इसमें क्या होता है एक्चुअली, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. प्रोपेन एंड ब्यूटेन क्या होते हैं, वो एल्केन मेंबर्स हैं, तो उनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होती है. एंड इट इज ऑर्डरलेस इन नेचुरल स्टेट. जो एलपीजी होता है वो नेचुरल स्टेट में ऑर्डरलेस होता है, यानी स्मेल उसकी कोई नहीं होती है. एन एजेंट कॉल्ड इथाइल मर्कैप्टेन इज एडेड फॉर डिटेक्टिंग इट्स लीकेज. जो हमारे घरों में जो एलपीजी यूज होता है, आपने देखा होगा, अगर हम वो उसकी जो नॉब होती है, वो चाबी जो इसको की होती है, अगर हम वो ओपन रखेंगे तो वहां पे वो जो गैस प्रोड्यूस होता है उसकी जो स्मेल आती है वहां पे.
एक्चुअली जो एलपीजी है उसकी यानी अपनी स्मेल नहीं होते है, एक्चुअली उसके साथ एक एजेंट जिसको इथाइल मरकैप्टैन कहते हैं वही ऐड किया जाता है इंडस्ट्रीज में। तो इसीलिए उसकी जो स्मेल आती है वो इथाइल मरकैप्टैन की होती है। इथाइल मरकैप्टैन इज एन एजेंट विच इज एडेड टू एलपीजी फॉर डिटेक्टिंग इट्स लीकेज। क्योंकि अगर उसकी स्मेल नहीं आए तो बहुत सारे यानी हादसा एक्सीडेंट्स का खदशा रहेगा। क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं, अगर गैस की वो जो नॉब है अगर वो आइस ओपन ही रहेगी तो हमें पता नहीं चल जाए कि यहाँ कमरे में ये गैस ये लीकेज है। तो अगर हम फिर मैच स्टिक जलाएंगे तो या लाइटर से तो वहाँ पे यानी नुकसान होने का खतरा होता है। तो यानी बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं। तो इसीलिए अब इसकी जो लीकेज है वो डिटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, उसके साथ एक एजेंट एक कंपाउंड जिसको इथाइल मरकैप्टैन कहते हैं वही ऐड हुआ उसके साथ किया गया है। तो उसकी जो स्मेल है वो इथाइल मरकैप्टैन है वो दूर से डिटेक्ट की जाती है। सो इथाइल मरकैप्टैन इसके साथ ऐड किया जाता है इन इंडस्ट्रीज। The smell we observe in LPG is due to ethyl mercaptan। तो जो स्मेल वो इथाइल मरकैप्टैन की ही होती है। और इसकी जो फार्मूला है इथाइल मरकैप्टैन की बात आए तो इसकी फार्मूला मैं भी आपको बताऊं, यू कैन आल्सो नोट दिस। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C2H6S। C2H6S इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसका और एक नाम है, उसको हम ईथेन थायोल भी कहते हैं। ईथेन थायोल ETHANETHIOLE ईथेन थायोल इसका और एक नाम है ईथेन थायोल। किसको? इथाइल मरकैप्टैन में। तो हम बात कर रहे थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन एयर विद ब्लू फ्लेम नॉन सूटी फ्लेम। ठीक, because that means alkanes have low percentage of carbon which gets completely oxidized। dear students, अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन हो जाए तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और तो वो तो हार्मफुल गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ जो एल्केन्स हैं जब इनको कंबस्टन की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो वहां पे क्या ये तो कंप्लीटली यानी ऑक्सीडाइज होते हैं, कंप्लीटली बर्न होते हैं। तो इसीलिए दे बर्न विद ब्लू फ्लेम और वी कैन से दैट नॉन सूटी फ्लेम। इनमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एल्केन्स एंड एज कम्पेयर टू एल्काइन्स। अगर हम देखेंगे कि जो एल्केन्स का जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथेन है, लेकिन अगर एल्कीन्स की बात करें उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो ईथीन है, उसमें एक ही कार्बन है, इसमें दो कार्बन है। अगर सेकंड मेंबर एल्केन्स की बात करें वो ईथेन है। अगर थर्ड सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर ये जो एल्केन्स होते हैं इनमें जो कार्बन परसेंटेज है वो एज कम्पेयर टू एल्कीन्स और एल्काइन्स के कंपैरिजन में कम होता है। तो जिसकी वजह से ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन इनकी होती है। तो इसीलिए ये तो बर्न होते हैं विद नॉन सूटी फ्लेम, दैट मीन्स विदाउट प्रोड्यूसिंग ब्लैक स्मोक। तो ये आपको याद रखना है कि जो एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स that means unsaturated hydrocarbons burn in air with a yellow sooty flame। जो alkenes हैं और जो alkynes हैं वो burn होते हैं with a yellow sooty flame। with a yellow sooty flame है, यहाँ पे blame आया है, ये actually flame है with a yellow sooty flame। तो सूटी फ्लैम का मतलब है कि it gives a lot of black smoke। तो येलो सूटी फ्लैम का मतलब है कि दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। तो क्योंकि इनमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो एज कम्पेयर टू एल्केन्स बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर एल्केन्स को भी इनकम्प्लीट कंबस्टन की जाए तो वहाँ पर भी वो बर्न होते हैं फिर येलो सूटी फ्लैम
तो because they have high percentage of carbon than alkenes। तो यहाँ पे हम alkenes और alkynes की बात कर रहे हैं। तो जो alkenes है इनमें परसेंटेज जो कार्बन की है एज कम्पेयर टू alkenes, इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है। अब हम जो दूसरी रिएक्शन है, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। दोज रिएक्शंस in which one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon are replaced by some other atoms are called as substitution reaction। substitution reactions क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना बाय सम अदर एटम से, तो इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? वो रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिमूव किया जाए, रिप्लेस किया जाए ये किसी और एटम से, तो उस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। If substitution of hydrogen atom takes place by chlorine, then the reaction is called as chlorination। इसका मतलब क्या है? अगर हम हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से, यानी हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा, वहां क्लोरीन ऐड किया जाएगा, तो इस रिएक्शन को क्लोरीनेशन कहते हैं। तो क्लोरीनेशन जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किनकी? एल्केन्स की। तो अब हम देखते हैं क्लोरीनेशन के बारे में। यहाँ देखिए मैंने जो यहाँ पे कंपाउंड लिया है CH4 है, ठीक है। CH4 मीथेन है, इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो CH4 है। तो प्लस Cl2 मैंने इसको ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया CH3Cl प्लस HCl। तो जो मीथेन में 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, वहां एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिएगा, वहां क्लोरीन जाएगा, तो यू विल गेट CH3Cl, ठीक है। जो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ एक तो मीथेन के साथ दैट मीन CH3Cl जो बन गया, और एक क्लोरीन जो वहां पे मीथेन का हाइड्रोजन रिमूव किया गया क्लोरीन से, तो वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट में HCl फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो आपको याद रखना है कि CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी गेट CH3Cl प्लस HCl। CH3Cl का जो IUPAC नेम है इसका है क्लोरोमीथेन। क्या नाम है? क्लोरोमीथेन। और जो इसका कॉमन नाम है वो मिथाइल क्लोराइड है। ये याद रखना आपको, CH3Cl का मतलब है मिथाइल क्लोराइड, तो इसका और एक नाम है वो है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन इसका IUPAC नाम है, और इसका जो मिथाइल क्लोराइड है ये कॉमन नाम है। ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है। प्लस HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड भी HCl को ही कहते हैं। तो अगर हम क्लोरीन एक्सेस में ऐड करेंगे, दैट मीन्स हमारे पास CH4 था, जब हमने उसको क्लोरीनेशन की, दैट मीन्स एल्केन को हमने क्लोरीनेशन की, तो वी गेट मिथाइल क्लोराइड हियर। तो अगर हम इस मिथाइल क्लोराइड को फिर से ऐड करेंगे क्लोरीन, अगर ये जो मिथाइल क्लोराइड बन गया प्रोडक्ट में, अगर हम इसको फिर से क्लोरीन ऐड करेंगे, तो मिथाइल क्लोराइड की फार्मूला CH3Cl है, आप देख सकते हैं नीचे। तो यहाँ पे CH3Cl जो CH3 है उसका हाइड्रोजन फिर से एक रिमूव हो जाएगा, वहां पे क्लोरीन जाएगा, तो प्रोडक्ट में CH2Cl2 प्लस HCl यानी प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर एक्सेस क्लोरीन ऐड किया जाए तो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप। तो यू गेट CH3Cl प्लस Cl2, यू विल गेट CH2Cl2 प्लस HCl। ये जो CH2Cl2 है इसको हम डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं, इसको हम डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं।
इसको हम मिथाइलिन क्लोराइड भी कहते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड भी इसको हम कहते हैं। तो आप याद रखना डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन का मतलब है इसमें दो क्लोरीन है और मीथेन उसमें तो सिंगल बॉन्डिंग है, इसीलिए डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का मतलब है इसमें डियर स्टूडेंट्स दो क्लोरीन है और मिथ का मतलब है इसमें एक कार्बन है, एन का मतलब है सिंगल बॉन्डिंग है इसमें, इसीलिए डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl। ठीक, अब हम इस CH2Cl2 जो है CH2Cl2 इसको हम फिर से क्लोरीन ऐड करेंगे तो यू विल गेट CHCl3, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन फिर से रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस हो गया क्लोरीन से, तो यू विल गेट प्रोडक्ट में CHCl3 प्लस HCl, CHCl3 प्लस HCl। इसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं। क्यों ट्राइक्लोरोमीथेन? बिकॉज इसमें तीन क्लोरीन है, इसलिए ट्राइक्लोरोमीथेन, तीन क्लोरीन एटम्स हैं इसमें, तीन का मतलब है ट्राई, क्लोरो का मतलब है क्लोरीन, तो मेथ एन का मतलब है एक कार्बन एटम, एन का मतलब है सिंगल बॉन्डिंग, सो ट्राइक्लोरोमीथेन इस कंपाउंड का नाम है CHCl3। इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, याद रखना CHCl3 दैट मीन्स ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका एक और नाम है उसको हम ये क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक, ट्राइक्लोरोमीथेन का और एक नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम CHCl3 जो CHCl3 जो है CHCl3 इसको हम फिर से क्लोरीनेशन करेंगे तो जो CHCl3 है ना उसमें अब एक हाइड्रोजन है वो फिर से रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CCl4 प्लस HCl, CCl4 प्लस HCl। CCl4 का मतलब है इसमें चार कार्बन क्लोरीन एटम्स हैं, सो चार के लिए टेट्रा, टेट्रा क्लोरोमीथेन इस कंपाउंड का नाम है, टेट्रा क्लोरोमीथेन। सो CCl4 का मतलब है टेट्रा क्लोरोमीथेन प्लस HCl प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। जो टेट्रा क्लोरोमीथेन इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है, ये तो हम यूज कर सकते हैं और ये यूज भी किया जाता है फायर एक्सटिंग्विश के लिए, यानी आग को बुझाने के लिए यूज होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी जो फार्मूला है वो है CCl4। तो ये आपको जो ऊपर ये जो फर्स्ट रिएक्शन है CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यू गेट CH3Cl प्लस HCl, वो रिएक्शन एक आपको याद रखनी है। जो दूसरी यहाँ पे मैंने दो तीन रिएक्शन और इसके दिखाए वो तो आपकी नॉलेज के लिए है, यानी अगर आप ये भी अच्छी तरह से करोगे तो ये भी ठीक है, ये भी आपके लिए बेटर रहेगा। तो लेकिन वो एक रिएक्शन एटलीस्ट आपको याद रखनी है, यानी मीथेन को जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो यू गेट CH3Cl प्लस HCl, तो रिप्लेस हो गया, इसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं एडिशन रिएक्शंस पे। तो अब एडिशन रिएक्शंस का मतलब क्या है? दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिनमें दो सिंगल दो रिएक्टेंट्स, ये दो रिएक्टेंट्स आपस में ऐड होते हैं तो प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट वहां पे बनता है, इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। दोज रिएक्शन, आई रिपीट डेफिनेशन, दोज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शंस। ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस आर ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। सब्स्टिट्यूशन जो वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यानी जो क्लोरीनेशन हम उसमें करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी किनकी? वो एल्केन्स की। तो यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जिनमें एल्केन्स एंड एल्काइन्स आते हैं। सो एडिशन रिएक्शंस आर ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स व्हिच आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन्स एंड एल्काइन्स वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं।
तो alkenes and alkynes are more reactive due to the presence of double and triple bonds in them. ये भी आपको याद रखना है, जो alkenes और alkynes हैं, that means unsaturated hydrocarbons जो हैं, ये तो more reactive है. क्यों more reactive है as compared to alkenes? Because of the presence of double and triple bonds in them. इनमें double and triple bond होता है, इसलिए ये ज्यादा reactive होते हैं, यानी ये ज्यादा दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट होने की, इनमें ज्यादा रिएक्ट होना चाहते हैं दूसरे कंपाउंड के साथ. सो यहाँ पे इनको एडिशन रिएक्शंस होते हैं, आप देखिए. लेकिन ये जो एडिशन रिएक्शंस एल्कीन्स और एल्काइन्स की होती हैं, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट की मौजूदगी में होती हैं. किसकी मौजूदगी में? कैटालिस्ट की मौजूदगी में. तो कैटालिस्ट क्या होता है? ये वो सबस्टेंस होता है विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. What is a catalyst? Catalyst is a substance. Catalyst is an agent which increases the rate of a reaction. यानी जब हम दो रिएक्टेंट्स लेते हैं, वो रिएक्ट होके प्रोडक्ट्स बनाते हैं. लेकिन अगर रिएक्शन स्लो होती है तो हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो उस कैटलिस्ट से वो रिएक्टेंट्स आपस में जल्दी रिएक्ट होते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है और प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली. फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ईथीन. हम एडिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ईथीन. ईथीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. तो इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट यहाँ पे निकल है, तो निकल की जो सिंबल है वो Ni है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निकल लिया कैटलिस्ट. फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ईथीन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल टेक्स प्लेस एज. आप देखिए नीचे यहाँ पे ईथीन है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस H2 है हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ हमने हाइड्रोजन ऐड किया. तो ऊपर आप देखिए यहाँ पे एरो के ऊपर मैंने निकल कैटलिस्ट लिखा. दैट मीन्स इस रिएक्शन में निकल हमने लिया, वो एज कैटलिस्ट यूज होता है इसमें. तो इट गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. जो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो ईथीन में है, वो वहां पे जो CH2 है उसके साथ एक हाइड्रोजन जाता है, और फिर बॉन्ड जो वो सिंगल बॉन्ड रहता है इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड. अब सिंगल बॉन्ड प्रोडक्ट में आएगा, तो दूसरे कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन हैं उसके साथ भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. ठीक है, जब आप वैलेंसी चेक करोगे तो कार्बन की तो बराबर आएगी दोनों कार्बन की. ये जो प्रोडक्ट बन गया तो ईथेन बन गया. आपने देखा कि जब हम एडिशन रिएक्शन करते हैं एल्कीन्स और एल्काइन्स को, तो वहां पे सैचुरेटेड, दैट मीन्स एल्केन्स वहां पे बन जाते हैं. एल्केन्स आर फॉर्मड. सो जब अगर हमें यानी एल्कीन से ये एल्कीन्स या एल्काइन्स से हमें एल्केन्स बनाने हो, तो आप एडिशन रिएक्शन करना एल्कीन्स को, तो प्रोडक्ट में एल्केन बन जाएगा. तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऐड किया. आप देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, प्रोडक्ट में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया. ठीक है, तो ईथेन बन गया. सो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया. The process of addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon to form a saturated hydrocarbon is called as hydrogenation. Dear students, आपने भी देखा जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो उस रिएक्शन को क्लोरीनेशन कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो इसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to an unsaturated hydrocarbon to form a saturated hydrocarbon is called as hydrogenation. इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन. लेकिन अगर हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की जाएगी तो उसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं. दिस प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल, PD जो है ये पैलेडियम होता है, PT जो है ये प्लेटिनम है, एटसेट्रा इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. वो प्रोसेस जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में
की जाएगी। दैट मीन्स जो हाइड्रोजनेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की जाए उसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो कैटलिस्ट्स बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। Ni स्टैंड्स फॉर निकल, Pd जो है ये पैलाडियम की सिंबल है, Pt जो है ये पैलेटिनम की सिंबल है, एटसेट्रा। सो यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट हमें यूज किए जो हाइड्रोजनेशन में यूज होते हैं। The process of hydrogenation has an important industrial application. ये जो हाइड्रोजनेशन है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसकी बहुत सारी ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है? दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम हाइड्रोजनेशन करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ पे यानी प्रोडक्ट्स जो हासिल होते हैं वो सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। सो जो ये वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो तो अनसैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं, तो जब उनको हाइड्रोजनेशन की जाते हैं तो सैचुरेटेड फॉर्म वहाँ पे बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ये हाइड्रोजनेशन के बारे में था। अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए आप वेजिटेबल ऑयल मैंने लिया, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल यू गेट वेजिटेबल घी। जो वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, दैट मीन्स अनसैचुरेटेड होता है ये। अब इसको हमने हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल यू गेट वेजिटेबल घी, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन के जरिए भी आपको यहाँ पे दिखाया कि C डबल बॉन्ड C और R एक कार्बन के साथ भी 2 R, फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद C इस कार्बन के साथ भी 2 R है। ये R जो है ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। हम R का वैल्यू CH3 CH2 C2H5 हम दे सकते हैं इसका, या CH3 CH2 CH2 यानी लॉन्ग कार्बन यानी चेन हम इसको दे सकते हैं R का वैल्यू। इट कैन बी CH3, इट कैन बी C2H5, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट वहाँ पे होता है बन जाएगा, वो तो अकॉर्डिंगली उसकी फॉर्म यानी यू गेट द फार्मूला ऑफ द रिक्वायर्ड कंपाउंड। सो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और इसके साथ 2 R हैं। R क्या है? एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। इसको हाइड्रोजनेशन की गई इन प्रेजेंस ऑफ निकल और हीट, इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट, ठीक है। यू गेट, आप देखिए रिएक्टेंट्स में डबल बॉन्डिंग है तो प्रोडक्ट में सिंगल बॉन्डिंग है, ठीक। 2 हाइड्रोजन ऐड गए यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो सॉलिड स्टेट जो सैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया। यहाँ जो लिक्विड स्टेट वहाँ पे प्रोडक्ट में सॉलिड स्टेट, ठीक। रिएक्टेंट्स में लिक्विड स्टेट, दैट मीन्स ये एल्कीन या एल्काइन है, तो जो प्रोडक्ट में वो एल्केन है। तो यहाँ पे हमने एल्कीन की बात की है, तो वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। तो इसको जब हाइड्रोजनेशन की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ निकल और हीट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट, दैट मीन्स सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमने आज केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए लाएंगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।